हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम EMRS TGT साइंस की प्रीवियस ईयर का टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट लाइकली अ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा जो है वो अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे कम इफेक्टिंग होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इमिटेशन जो होता है। इमिटेशन यानी कि अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ को बार बार रिपीट करना इमिटेशन होता है। ठीक, तो ये जो है वो सबसे कम इफेक्टिंग होता है। बाकी मैचुरेशन, रेडीनेस, को करिकुलर एक्टिविटी, ये जो है ये ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। इनमें से कौन सा जो है वो इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल एडवांटेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, दीज प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल। ये रेडीमेड मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा, दीज में नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, कि स्टूडेंट की इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल के लिए जो ये है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। बाकी की जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो सब क्या है, वो एडवांटेज में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच काइंड ऑफ ICT टूल्स इज़ नॉट यूज़फुल इन लर्नर सेंटर अप्रोच। इनमें से कौन सा ICT टूल है जो लर्नर सेंटर अप्रोच के लिए यूज़फुल नहीं है। लर्नर सेंटर अप्रोच मतलब शिक्षार्थी केंद्रित उपागम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इंफॉर्मेटिव। बाकी की जो रिमेनिंग है, सिचुएटिंग, कंस्ट्रक्टिव एंड कम्युनिकेटिव, ये जो है वो ICT के यूज़फुल टूल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, अ क्रिएटिव स्टूडेंट इज़ वन हु हैज़। इनमें से कौन सा जो है वो क्रिएटिव स्टूडेंट की क्वालिटी है। ठीक है, क्रिएटिव स्टूडेंट यानी कि सृजनात्मक विद्यार्थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 34। इसका सबसे सूटेबल आंसर है, दैट इज़ ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटीज़ ऑफ आइडियाज़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें एक स्टेटमेंट दिया है जिसको हमें कंप्लीट करना है। इन टीचिंग इफ़ नथिंग हैज़ बीन लर्न नथिंग हैज़ बीन। यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया हो तो कुछ भी नहीं डैश। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 35 का 3, यानी कि अगर टीचिंग में कुछ भी नहीं सीखा गया है तो इसका मतलब है कि उसने बिल्कुल भी क्या नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया, अवलोकित नहीं किया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएट विद यूनिट टेस्ट। कौन इकाई परीक्षण से संबंध नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होना ये यूनिट टेस्ट के अंदर आता है। यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट का यूज़ होना ये भी जो है वो यूनिट टेस्ट का ही अंदर आता है। और नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 3, रिजल्ट शेयर विद पेरेंट्स, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनिट टेस्ट। लेकिन दक्षताओं की सीमित संख्या कर देना, जो कॉम्पिटेंसीज के नंबर हैं वो लिमिटेड कर देना, ये जो है यूनिट टेस्ट का पार्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट ऑफ। निम्न में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इट इज़ जजमेंटल एंड हैंस इवेल्यूएशन। ठीक है, यह निर्णयात्मक है और अतः मूल्यांकन के हेतु है। ये जो है अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। बाकी जो ऑप्शन नंबर 1 है कि ये स्टूडेंट्स में अपने कार्यों की समीक्षा का अवसर देता है जिससे वो क्या कर सकें, उसमें इम्प्रूव कर सकें। तो ये जो है ये है। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 है कि ये निरंतर क्या करता है, कंटिन्यूस फीडबैक देता है। तो ये भी जो क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पार्ट है। और ऑप्शन नंबर 4 भी असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पार्ट है कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ एवरी स्टूडेंट। ये सभी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में इवैल्यूएशन से क्या होता है, हमें पता लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि अ टीचर फर्स्ट टेल द रूल एंड प्रिंसिपल एंड देन सिटीज एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अगर कोई टीचर सबसे पहले क्या कर रहा है, रूल्स और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा है और उसके बाद उसके एग्जाम्पल दे रहा है, तो ये कौन सा मेथड है। तो ये डिडक्टिव मेथड के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट। किसी ऐसे स्टेटमेंट का पता लगाना है जो इनमें से करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ आइटम आर मोर प्रिफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द
स्टूडेंट। ये जो है ये करेक्ट नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो स्टूडेंट की सृजनात्मकता योग्यता मापने के लिए अधिक उपयोगी होते हैं, कि केवल उन्हीं से ही सृजनात्मकता मापी जाएगी। तो ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि विच प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे मेथड हेल्प इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन। इनमें से कौन सा खेल विधि का कौन सा प्रिंसिपल है जो स्व अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो ऐसी ही एग्ज़ाम से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।